का हमको ढूंढने के लिए पृथ्वी पर जरूर आता रहे, ये निश्चय। मानव का शरीर मिल जाना और उस मानव के शरीर को प्राप्त कर लेना और प्राप्त कर कर अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देना, ये श्रेष्ठता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है कि मान लो इस संसार सागर में हमारा और आपका जन्म हुआ है। इस संसार सागर में आपको और हमको भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है और इस संसार सागर में आपका और हमारा जन्म हुआ है। तो उस जन्म को पाने के बाद यदि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, या भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि फिर कोई अगला जन्म संसार सागर में हमारा नहीं होगा, हम शिव के चरणों में ही निवास करें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु का जो प्रपंच होता है, बार बार जन्म और मृत्यु का जो चक्र होता है, उस चक्र से हम छूट जाते हैं। हम पहले भी आप लोगों को कहे, आज फिर कहते हैं, एक भूला भटका हुआ व्यक्ति सब दूर से भटक चुका है, रास्ता भी भूल चुका है, उसको अपना घर नहीं मिल रहा। एक भूला भटका सा व्यक्ति जिसको अपना घर भी नहीं मिल रहा, उसको अपना कोई ठिकाना नहीं मिल रहा, और मान लो वो भूला भटका हुआ व्यक्ति ढूंढते 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 अपने घर तक पहुंच जाए, घर में पहुंच गया, और घर में पहुंचने के बाद उसको वहां भोजन मिल रहा कि नहीं मिल रहा, उससे मतलब। घर में पहुंचने के बाद उसको पानी पीने को मिला कि नहीं मिला, उससे मतलब नहीं। पर कोई भूला भटका सा कोई व्यक्ति है, यदि वो केवल अपने घर में पहुंच ही जाता है ना, उसको भोजन मिले ना मिले, उसको पानी मिले ना मिले, केवल वो अपने घर तक ही पहुंच गया, अपने घर में ही पहुंच गया, तो उस भूले भटके व्यक्ति को सुकून मिलता है। फिर धीरे धीरे जब वो पहुंच जाता है तो उसको भोजन भी मिलता है। जब वो पहुंच जाता है तो फिर वो पानी भी भर कर लाता है, पानी भी पीता है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का ये पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे भूला भटका व्यक्ति अपना घर ढूंढते ढूंढते घर में पहुंच जाता है, भोजन नहीं है तो भी उसको सुकून मिल रहा है, पानी नहीं है तो भी उसको सुकून मिल रहा है, उसी तरह जो भूला भटका हुआ व्यक्ति होता है, घर में पहुंचते से ही उसको सुकून मिलता है। उसी तरह शिव का जो भक्त होता है, वो शंकर की कथा में पहुंचते से ही उसको सुकून मिलना प्रारंभ। बोल बम का नारा है,
आवाज नहीं है, जरा दम के बोलो। बोल बम का नारा है। श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर हर। जब वो भूला भटका व्यक्ति, उसको घर में भोजन मिला ना मिला, उसको पानी मिला ना मिला, बस वो कई समय से भटक रहा था, घूम रहा था, और आखिरी में वो भूला भटका व्यक्ति जब शिव के भूला भटका व्यक्ति जब अपने घर पर पहुंच जाता है तो उसको सुकून मिलने लगता है, उसको शांति मिलने लगती है, उसको सुख मिलने लगता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। वो मेरी दिल्ली की जीजियां, जो लाइन हम बोले भजन की, प्रार्थना बोले, उस लाइन को आपको भी गुनगुनाना है। केवल हम कथा बाँचने के लिए दिल्ली नहीं आए हैं। आप और हम दोनों बहन भाई और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, अपन जीजा साला, सब मिलकर भगवान की प्रार्थना करने के लिए, भगवान से विनय करने के लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी। बाबा डोर डोर तो छड़ी नामे कटी जावागी। भोले में तेरी पतन, शंभू में तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छड़ी नामे कटी जावागी। शिव को पाना है, भगवान शंकर की शरणागति में रहना है, शिव तत्व का स्मरण करना है, शिव को भजना है। ये पूरे नहीं चल रहा है इधर। भगवान शिव को भजना है, शंकर भगवान का स्मरण करना है, मंत्र जाप करना है, नाम जाप करना है, शिव तत्व को भजना है। तो उसमें सबसे मूल होता है विश्वास, सबसे मूल होता है भरोसा। जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता, तब तक शिव मिलते नहीं। भगवान शंकर को पाना बहुत कठिन है महाराज, पर शिव पुराण कहती है कि भगवान शिव को पाना सरल भी है। जितने शास्त्र, जितने वेद, जितने पुराण हम उठाएंगे, उसमें लिखा है कि शिव को पाना कठिन है, पर शिव महापुराण को जब हम अध्ययन करें, शिव पुराण को जब हम पढ़ें, तो उसमें ये मिलता है कि शिव को पाना बहुत सरल है। तो बताया कि शिव जी को पाना सरल कैसे, भगवान शंकर को पाना सरल कैसे, तो कहा एक लोटा जल सारी समस्या का। शिव को पाना इसलिए सरल है क्योंकि शंकर भगवान को जितने विश्वास के साथ, जितने भोले मन के साथ, जितने शुद्ध भाव के साथ आप भजेंगे, उतना शिव आपके करीब में आता चले जाए। क्या करने आए हो दिल्ली की पवित्र भूमि पर, इस पवित्र धरा पर, इतनी भरचक गर्मी में, 42-43 डिग्री टेम्परेचर में, दूर दूर से 50, 100, 200, 300 रुपये ऑटो का, गाड़ी का लगाकर ये जापानी पार्क में आप क्या करने के लिए? यहाँ अपनी अड़ोसन पड़ोसन से बात करना है तो ऑटो में ही बैठे रहते, घर पे ही बैठे रहते,
यहां आए हो, पड़ोसी भी अगर मुंह से कुछ बोल रहा है तो उसके पांव पड़कर कह दो कि 1 घंटा तो महाराज जी वैसे ही लेट आए हैं, आज ट्रैफिक में फंस गए थे, तो कम से कम मुझे कथा तो सुन लेने दो, थोड़ा शांति तो दो हृदय से। शिव तत्व को भजो। हृदय से भगवान शंकर का स्मरण करो, और जितना विश्वास रखकर करोगे, जितना भरोसा रखकर करोगे, ये 7 दिन शिव महापुराण की कथा को जितने दिल से और विश्वास के साथ सुनोगे, उतने विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरा बाबा आपको खाली नहीं भेजेगा, आपकी झोली भरकर जरूर भेजेगा। बस उसको पुकारना, उसको भजना, उसके मंत्र का स्मरण करना और उससे अपने दिल की बात कहना। दिल की। देवराज नाम के ब्राह्मण से शिव महापुराण का प्रारंभ हुआ। वो ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लेता है पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। ब्राह्मण कर्म से वंचित है। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना एक अलग बात है, पर ब्राह्मण कर्म करना एक अलग बात है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद हम कर्मकांड करेंगे, पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, कथा वाचेंगे, प्रवचन देंगे तभी ब्राह्मण कहलाएंगे। ऐसा नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद यदि आपकी वाणी में मिठास है, हृदय कोमल है, सबके प्रति समर्पण है, दया का भाव है, और कितना भी कोई गलती कर दे तो भी उसको क्षमा और आशीर्वाद देना यदि आप जानते हैं, तो समझ लेना कि आपका ब्राह्मण के घर में जन्म लेना सार्थक। तो समझ लो कि ब्राह्मण के घर में तुमने जो जन्म लिया वो सार्थक हुआ। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, भगवान के चरणों में यह भेद कभी नहीं हुआ कि भगवान ने यह कहा हो कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। भगवान ने तो मानव बनाया था, मनुष्य बनाया। मनुष्य जिस चक्की का आटा हम हैं, उसी चक्की के आटे तुम भी हो। जिस गेहूं का आटा हम हैं, उसी गेहूं के आटे तुम भी हो। ऊपर माता पार्वती जी हाथ से उसन रही थी। इतना बड़ा, जैसे आप लोग रोटी बनाते हो तो आटा उसनते हो ना, तो इतना सारा आटा उसन कर रखा। पार्वती जी ने किसी किसी लोई को बेला तो लोई गोल हो गई, एकदम हाथ साफ थे, तो कोई कोई लोई गोरी हो गई। तो कई कई मेरी जीजियाँ, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियाँ, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बड़े सुंदर होते हैं। समझ लेना कि भोलेनाथ जी ने तुमको, माता पार्वती जी ने अच्छी रोटी बनाई। कोई कोई लोई, जैसे घर के बच्चे कहते मम्मी मैं भी रोटी बनाऊंगा, तो गणेश जी आ गए, उन्होंने बनाई उनके लेवल की। तो कोई कोई लोई मोटी हो गई हमारे जैसी। अब कोई कोई लोई लंबी हो गई, कोई छोटी हो गई, कोई ज्यादा उसन दी, ज्यादा मल दी तो काली हो गई। बनाया उस परमात्मा ने। ब्राह्मण भी उसने बनाया, क्षत्रिय भी उसने बनाया, वैश्य भी उसने बनाया, शूद्र भी उसने बनाया। उसने बनाने में भेद नहीं करा, बस हमारे मन में भेद उत्पन्न होगा। अब यह हम पर निर्भर है कि हमें परमात्मा से क्या मांगना। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस भावना से परमात्मा से क्या मांगे।
शिवपुराण कहती है महाराज, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। ये संपूर्ण जो भावना, जैसी इच्छा, जैसा मन तुम लेकर आए वही तुम्हें प्राप्त हो, उसके सिवाय नहीं। सही मायने में कहे ना तो दिल्ली जैसे शहर में शिव महापुराण की कथा होना, ये समझ लो कि सबसे कठिन काम है, सबसे बहुत कठिन। वो तो मैं धन्यवाद दूं समिति को भी, और धन्यवाद दूं मैं माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को भी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी, और यहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी, और यहाँ के डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ के टीआई, यहाँ की पूरी प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज अगर कथा चालू हुई है तो आपके कारण चालू हुई है, नहीं तो ये कथा चप्पे चप्पे पर